सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमेशा अप टू डेट रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो है कि वैसे जो भी स्टूडेंट जो एनआईटी में अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर उन्होंने अभी एडमिशन लिया हुआ है, ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि बैकग्राउंड में जो कुछ भी नॉइज़ आए आप उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इसके बारे में गाइडेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, आपको ये किस तरीके से वर्क करेगा, मैं आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि वाई गाइडेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो गाइडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके समय को बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पापा ये जानते हैं कि किस रास्ते में ब्रेकर है या फिर किस रास्ते में ब्रेकर नहीं है, या फिर आपके पापा किसी भी गली के रास्ते को जानते हैं, तो वो अगर आपको बता देते हैं तो जब कभी भी आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपका जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा। और जब आपका टाइम कंज्यूम कम होगा तब आप उस टाइम को किसी भी दूसरे चीज़ में लगा सकते हैं। इसलिए गाइडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आईआईटी या फिर फॉर एनआईटी स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, आप इसमें हर चीज़ ट्राई नहीं कर सकते। आपको एक हमेशा टारगेटेड गाइड चाहिए, उसके लिए आपको गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेगी ही करेगी। उसके बाद में क्योंकि आप जब भी आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, चाहे आप एमसीए कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, तो उसमें हर वर्क जो है वो कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करता है। अगर आप हर वर्क को करेंगे तो आपके पास जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से निकल जाएगा और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आपके पास टाइम और रिसोर्स, जो आपका पैसा जो आपके पेरेंट्स लगाते हैं, अगर वो दोनों समाप्त हो जाए तो गाइडेंस का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा और आप उस अपने गोल को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको जो व्यक्ति उस रास्ते पे चल चुका है उस रास्ते के बारे में हर चीज़ छोटी से छोटी कि किस पोजीशन पर ब्रेकर है वो आपको पता चल जाए, ताकि जब आप कभी उस रास्ते पर जाएं तो आपका जो टाइम है वो बचे और जो आपका पैसा है वो बचे। तो ये गाइडेंस इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो आपका रिसोर्स और टाइम दोनों बचे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। बिकॉज़ हम सभी जानते हैं कि टाइम इज़ द किंग। टाइम जो है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। और आईआईटी या फिर एनआईटी में यही इम्पोर्टेंट भी होता है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में सही गाइडेंस नहीं मिला तो आपका पूरा टाइम तो जाएगा ही, और जो आपने सेमेस्टर वाइज पैसा जमा किया हुआ है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज एमसीए के बारे में, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपका एडमिशन होता है तो आपका जुलाई के लास्ट वीक से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। क्लासेज जैसे ही आपका स्टार्ट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ आपके साथ होने लगती है। नया नया माहौल होता है, नए नए परिवेश होते हैं। आप जिस ग्रुप में रहते हैं वहाँ के बहुत सारे लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए रहते हैं, उनकी लैंग्वेज, उनकी माइंडसेट काफ़ी अलग होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको जुलाई से और उस पॉइंट तक मैं बात करूं कि कब आपको एनआईटी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो उसके लिए जो टॉप 5 एनआईटी हैं, जैसे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कलिकत, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी इलाहाबाद, ऐसे में आपको अपॉर्चुनिटी कब मिलती है। क्योंकि एमसीए जो है वो 3 साल का कोर्स होता है और ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से पास हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी, जो पहला अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है एज अ फ्रेशर, आपको मिलता है इंटर्न का। अब बात है इंटर्न आखिर होता क्या है। तो जो कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है और अगर उन्होंने एमसीए को अलाउ कर रखा है तो वो कुछ स्टूडेंट को अपने इंटर्न में भी बैठा लेती हैं। इंटर्न में बैठाने से होता ये है कि ये एक आपको वर्क एक्सपीरियंस देता है
कि किस कंपनी में किस तरीके का काम होता है, और वहाँ से जा कर के आप उस वर्क एक्सपीरियंस को ले कर के आप अपने रिज्यूम को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये जो इंटर्न का जो पीरियड होता है एमसीए वालों के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड होता है। और ये जो पीरियड होता है आपका, अगर आपका 1 साल है फर्स्ट ईयर में, तो इस तरीके से ये आपके 12th मंथ हो जाते हैं। और आपके पास जो टोटल टाइम पीरियड होता है इंटर्न तक पहुंचने के लिए, वो आपके पास 1 साल का समय होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2019 में अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, तो 2020 के जुलाई में जब आप 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, तब आप लोग इस इंटर्न वाले पोजीशन पर आएंगे। ठीक है। इस इंटर्न के लिए जैसे ही आप ये जानते हैं कि जो CPI होता है, या फिर जिसको आप CGPA बोलते हैं या फिर परसेंटेज बोलते हैं, वो कम से कम आपका एबव 8 होना चाहिए। परसेंटेज है तो आप ऐसा मान के चलिए कि 78% आप हमेशा एबव का टारगेट बनाइए। और आप ये हमेशा जान के रखिए कि हर 2 मंथ के बाद, जैसे कि अभी आपका अगस्त चल रहा है, तो हर 2 मंथ के बाद आपके सितंबर में मिड सेम का एग्ज़ाम हो जाता है। ये हर NIT का रूल है, और ये BTech, MTech, MCA, MBA, PhD नहीं, ये हर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। तो इस पॉइंट पे जो है वो आपका मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाता है। और मिड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्क्स का होता है ईच सब्जेक्ट में से। उसके बाद में ये जो मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वही डिसाइड करता है आपके CPI का, ठीक है, या फिर CGPA या फिर परसेंटेज का। तो अगर आप लोग इस 20 मार्क्स में से अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपका ये जो पूरा ईयर्स जा रहा है 12th मंथ का, वो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद में फिर 2 मंथ के बाद आपका 60 नंबर का एग्ज़ाम होता है। वो जो 20 मार्क्स और एक्स्ट्रा होते हैं वो टीचर के हाथ में होते हैं, या फिर वो लैब असिस्टेंट, या फिर इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप लोग अपने सीनियर के ब्रीफिंग में जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल दे देंगे। उसके बाद में जो ये दिसंबर का टाइम पीरियड होता है, इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाता है, और उसके बाद में ये प्रोसेस चलता रहता है, और आपका इस 6 मंथ में पहला सेमेस्टर समाप्त हो जाता है। ये जो पहला सेमेस्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका एक अच्छे कंपनी में जाएं थ्रू MCA, तो ये पहले सेमेस्टर में ही आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और इसमें आपको अपनी एबिलिटी दिखानी पड़ेगी। उस तरीके से ये 1 साल का 3 स्लॉट आपका चलेगा, और इस तरीके से आप इसमें स्टडी करते रहते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि आखिर MCA स्टूडेंट को कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ता है। देखिए, आपको ये पता होगा कि चाहे वो टॉप 5 NIT ही क्यों ना हो, MCA स्टूडेंट को सारी कंपनियां हायर नहीं करती हैं। यही सबसे बड़ी बात जो है वो चैलेंज होता है MCA कैंडिडेट के लिए। MCA कैंडिडेट जो जाते हैं, और जो कंपनी का जो पहला प्रेफरेंस होता है वो BTech ही होता है। और जो BTech में स्टूडेंट होते हैं वो जब 5th सेमेस्टर में जाते हैं, यानी कि जब वो 3rd ईयर में जाते हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर MCA और 3rd ईयर BTech का जो कंपैरिजन है वो बराबर हो जाता है। ये जो BTech वाले होते हैं इसमें आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के आते हैं, और IT के भी आते हैं, और ECE के भी आते हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग या फिर कोडिंग करते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं, और वो आपके लेवल की टक्कर देते हैं। इनके पास जो होता है वो 4 साल का समय होता है, आपके पास मात्र 3 साल का होता है। ये लोग 2 साल अपना स्टडी कर लेने के बाद में तब ये आपके बराबर होते हैं। लेकिन जो MCA स्टूडेंट जाते हैं वो डायरेक्ट 1 साल के बाद एप्लीकेबल हो जाते हैं इंटर्न में बैठने के लिए। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है वो इसी पॉइंट पे आ जाती है, क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटेंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपसे स्ट्रांग होते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद में कंपनी हर MCA कैंडिडेट को या फिर MCA को हायर नहीं करती है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो MCA को हायर करती हैं, और BTech को भी। लेकिन जो पहला प्रेफरेंस होता है IIT या फिर NIT में, वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होता है BTech कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट का, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लोग अपने कॉलेज में, अपने NITs में अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस कंपनी में पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए आपके सीनियर भी मदद करेंगे,
और उसके लिए आपको कोडिंग स्किल जो है वो डेवलप करना ही पड़ेगा। यही सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। उसके बाद में आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दैट इज़ कॉल्ड C++ के थ्रू भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छा से कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोगों के पास में ये फर्स्ट ईयर का जो टाइम है वो रहता है। थर्ड सेमेस्टर में यानी कि सेकेंड ईयर में जैसे ही जाते हैं आपका इंटर्न का एग्ज़ाम हो जाता है। और इंटर्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके रिज्यूम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद में अगर आप लोग की इंटर्न लगती है तो इंटर्न का जो पहला राउंड होता है वो ऑनलाइन राउंड होता है। ऑनलाइन राउंड आखिर होता क्या है, जिस तरीके से आप लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं जैसे हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, तो उन्हीं का वेबसाइट होता है। आपको जो कंपनी आती है वो ऑनलाइन राउंड कराती है। आपके पास 2 घंटा 1 घंटा का समय रहता है और उसमें आपको 3 या 2 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। और उसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, C++, जावा ले सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। इसको आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड के बाद में भी आपका HR राउंड होता है, या फिर अगर आपने अच्छा किया हुआ होता है तो TPO के थ्रू आपको ईमेल आ जाती है कि आप इंटर्न में सिलेक्ट हो गए हैं। तो MCA को जो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो कोडिंग स्किल में, और सबसे पहले वो इंटर्न को ले लें। अगर वो इंटर्न को ले लेते हैं तो वो बीटेक जो है वो उनके लेवल के आ जाते हैं। उसके बाद में मैं अगर बात करूं कि वाई कोडिंग, ठीक है, कोडिंग अगर आप लोग MCA में हो तो कोडिंग आपको क्यों करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नासकॉम क्या है, तो नासकॉम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे काम करती है और पूरा एनालिटिकल ब्यूरो अपने पास रखती है। तो नासकॉम ने ये बोला है कि 2030 तक जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है खासकर भारत का वो काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत जो इंडिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, जिसमें आपकी अच्छी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रही हैं। तो इसके लिए आपको कोडिंग करना चाहिए। अब बात ये है कि ये जो 3 साल का MCA है, इस ग्राफ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लोग देखिए, SSC और बैंकिंग या फिर रेलवे में अगर आप लोग जॉब कर लेते हैं या फिर उसकी तैयारी भी करते हैं तो उसमें होगा कि नहीं होगा ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको उसमें एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जो SSC बैंकिंग रेलवे, इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कई लोगों का तो जीवन ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन SSC नहीं निकल पाता। तो इसके लिए अगर आप लोग MCA कर रहे हैं और NIT में हैं तो 3 साल इन्वेस्ट कर लेने के बाद में आप लोग अच्छे कंपनी में जा सकते हैं। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ़ोनपे, पेटीएम, अच्छे कॉलेज, अच्छे कंपनी में आप लोग आराम से जा सकते हैं लोग। तो इस MCA में जो 3 साल है, अगर आप लोगों ने अच्छा कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे अगर आपका पूरा का पूरा कमांड हो जाए तो आप इस कंपनी में जा सकते हैं। और ये जो कंपनियां हैं ये आपकी इंटर्नशिप के लिए भी आती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको इंटर्नशिप लगता है 2 मंथ या फिर 6 मंथ के लिए तो वो कंपनी आपको हर मंथ का पैसा भी देती है, जिनको तनख्वाह बोला जाता है और इंग्लिश में स्टिपेंड बोला जाता है, ठीक है। और इन कंपनियों की जो स्टिपेंड होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद में रोल ऑफ सीनियर, किसी भी IIT या फिर NIT जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर का रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग जितना भी ब्रीफिंग होता है सीनियर का सारा अटेंड कीजिए, उनसे सवाल कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से रिसोर्स हम लें, वो सारे के सारे आपको वो लोग बता देंगे। और उसके बाद में जैसे कि इंटर्नशिप होता है तो इंटर्नशिप में जो आपके इन्विजिलेटर जो होते हैं, जो आपकी देख रेख करते हैं कि आपने चीट तो नहीं कर रहे हैं, वो आपके सीनियर ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। इसलिए जो सीनियर हैं उनसे आपका जो कांटेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो आपको मदद नहीं करेंगे, वो आपकी इतनी अच्छी से गाइड कर देंगे कि आपका इंटर्न लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी डाउट होता है आपको, आप उनसे जाकर डायरेक्ट पूछिए और उनके हमेशा कांटेक्ट में रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आपकी ही सीनियर का माइक्रोसॉफ्ट में हुआ हो, अगर प्लेसमेंट हो गया है तो उनके पास ये पावर होता है कि जब भी वो कंपनी लेकर के आए तो वो उस कंपनी के तहत ये अलाउ करा दें कि इस प्लेसमेंट सेल में MCA के भी कैंडिडेट बैठेंगे।
इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। और सीनियर जो होते हैं आप हमेशा उनके टच में रहिए, और क्योंकि वो आपको बेस्ट गाइडेंस अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूशन में जितना ज़्यादा होता है, जो आपको जानने में हो सकता है 1 से 2 महीना लग जाए, वो आपको 15 मिनट की ब्रीफिंग में वो आपको सारा क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपके पास समय भी बचेगा और आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा। और जो समय आपको बचा हुआ है आप अपने स्टडी पे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं 3 साल MCA की बात करूं तो उसमें हमेशा आपको 2 चीज़ पे फोकस करना चाहिए। डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल, दैट इज़ योर इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर नहीं तो आप अपने ग्रुप सर्कल में ही, फ्रेंड्स सर्कल में ही आप एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जो इंग्लिश कम्युनिकेशन आप लोग धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकें। उसके बाद में इन 3 साल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेवलप योर कोडिंग स्किल। और अगर आपका कोडिंग स्किल अच्छा डेवलप हो गया तो फिर आपका इंटर्न और प्लेसमेंट दोनों अच्छा लगता है। कई लोग ये फियर में रहते हैं कि जो हम लोग का जॉब नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। 2030 तक जो सॉफ्टवेयर मार्केट है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वो काफ़ी ज़्यादा बूम पर जाने वाली है। तो इसलिए आप लोग ये नेगेटिविटी मत लाइए और जितना ज़्यादा हो सकता है कॉम्पिटिटिव कोडिंग करिए। उसके बाद में अगर ये पूरी की पूरी MCA, BCA या फिर BTech कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो वीडियो होगा, अब मैं एप्लीकेशन क्लब नाम की जो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो का जो लिंक है, इस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाकर के इसके बारे में जान सकते हैं और इस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा जो 3 साल है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, जस्ट लाइक थैनोस के स्नैप के जैसा। इसलिए जितना भी जो भी कहीं से भी समय मिले आप लोग स्टडी कीजिए, क्योंकि MCA जो है वो काफ़ी कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं। और जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको आगे देता रहूँगा। उसके बाद में सब्सक्राइब एप्लीकेशन क्लब चैनल। उसके बाद में अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।